नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद जोड़ी जाएगी हत्या के प्रयास की धारा। दूसरे दिन ग्रामीण क्षेत्र के समाज प्रमुख लोगों ने किया थाने का घेराव। ओडिशा के रेल हादसे में बिलासपुर जिले का कोई हताहत नहीं। रेलवे अधिकारियों से बातचीत के बाद पुलिस ने दी जानकारी। सेंद्री मोड़ में आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से क्षेत्रवासी परेशान। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में। और अरपा बैराज के निर्माण में हो रही लेट लतीफी। अधिकारी नहीं लगा पा रहे ठेकेदार पर लगाम। बिलासपुर की तमाम खबरों व गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और चलिए खबरों को देते हैं विस्तार। मैग्नेटो मॉल के पास युवा कांग्रेस के 2 गुटों में सरेराह मारपीट के बाद व पुलिस की फजीहत के बाद आखिरकार प्रदर्शन व घेराव के बाद रात में ही नामजद आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। इसके अलावा डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार में मामले अतिरिक्त धाराएं भी जोड़े जाएंगी। मस्तूरी जनपद व जिला यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष नितेश ठाकुर और मस्तूरी यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष विश्वजीत के बीच बीते कुछ समय से विवाद चल रहा था। विश्वजीत ने मस्तूरी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ मारपीट किया था, जो नितेश का करीबी है। इसी विवाद को लेकर पार्टी स्तर पर दोनों की शिकायत हुई थी। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को इसी मामले में दोनों पक्षों को सुनने के लिए कांग्रेस भवन बुलाया गया था। प्रदेश यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी मामले में जांच करने पहुंचे थे। यहां दोनों पक्षों ने पदाधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखा। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति भी बनी। हालांकि इसके बाद दोनों पक्ष कांग्रेस भवन से निकल गए। बताया जा रहा है कि इसी दौरान जब मस्तूरी यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष विश्वजीत अनंत मैग्नेटो मॉल के पास पहुंचा तो अचानक उस पर नितेश ठाकुर और उसके साथियों ने हॉकी स्टिक, बैट और डंडे से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया। विश्वजीत हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद अपोलो रेफर कर दिया गया। इधर घटना के बाद विश्वजीत के समर्थक बड़ी संख्या में सिविल लाइन थाने पहुंचे। यहां समर्थकों ने कार्यवाही की मांग को लेकर थाने का घेराव कर दिया है। पुलिस भी राजनीति दबाव के चलते बहुत लंबे समय तक शांत थी, लेकिन फिर पुलिस की हो रही फजीहत के बाद सिविल लाइन पुलिस ने देर रात मामूली धाराओं के तहत नितेश ठाकुर और उसके अन्य साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। मैग्नेटो मॉल के पास एक लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति विश्वजीत को काफ़ी चोट आई थी, जिसे अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। और अपोलो हॉस्पिटल से एक मेमो आया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो इंजरी का ओपिनियन है वो अभी हम रिजर्व रख रहे हैं, क्योंकि वो अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। अभी डॉक्टरी रिपोर्ट आने बाकी है, जिसके बाद डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अन्य धाराएं भी जोड़ी जाएगी। इसके अलावा पुलिस घटना स्थल पर सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल भी कर रही है, जिसके आधार पर भी आरोपियों की पहचान कर कार्यवाही की जाएगी। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ओडिशा के बालासोर जिले में बहानगा रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार की शाम 3 ट्रेनों की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में तकरीबन 300 यात्रियों की मौत की खबर है, जबकि 900 से ज्यादा यात्रियों की घायल होने की खबर सामने आ रही है। घटना स्थल पर रेलवे सहित अलग अलग विभागों द्वारा राहत व बचाव कार्य जारी है। ओडिशा में कोरोमंडल एक्सप्रेस शुक्रवार शाम को बालेश्वर जिला अंतर्गत बहानगा स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पनपना के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक ओडिशा में 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में तकरीबन 300 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि लगभग 900 से ज़्यादा यात्रियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। फिलहाल राहत एवं बचाव कार्य जारी है। बालेश्वर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री हादसे वाली जगह पर जाएंगी। इसके बाद वे बालेश्वर सदर अस्पताल एवं कटक एससीबी मेडिकल का भी दौरा करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शनिवार की सुबह दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। बता दें कि रेलवे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी है। फिलहाल
रेलवे का ध्यान बचाव कार्य पर ही फोकस है। राहत और बचाव कार्य खत्म होने के बाद ही बहाली का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पहले से ही बहाली के लिए घटनास्थल पर मशीनें तैनात हैं। जानकारी मिली कि बेंगलुरु से हावड़ा जा रही एक्सप्रेस के साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस की टक्कर हुई। खड़गपुर डीआरएम ने इसकी पुष्टि की है। पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस बेपटरी हुई थी, जिसमें बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस की टक्कर हुई। इस दुर्घटना में दोनों ट्रेन के 12 कोच बेपटरी हो गए हैं। रात से हमारी 6 टीम लगी हुई है यहाँ पर, और हमारे डॉग्स भी लगे हुए हैं और हमारी मेडिकल टीम भी लगी हुई है, और लगातार हम काम कर रहे हैं। जितना बन सके हम लोग सभी मिलकर काम कर रहे हैं। जितने थे लाइव विक्टिम लगभग हम लोग निकाल लिए हैं, और अभी जो भी डेड बॉडीज है उनको हम लोग निकाल रहे हैं। टाइम तो अभी आस्ते आस्ते निकाल रहे हैं, जल्दी तो हो नहीं सकता है, देखते हुए क्योंकि मैंगल्ड बॉडीज है, तो इसीलिए अपने आप का सेफ्टी को देखते हुए हमको काम करना है। हो जाएगा जल्दी। बहरहाल उड़ीसा के बालासोर में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। जानकारी मिल रही है कि पीएम खुद घटनास्थल का दौरा करेंगे। 2 एक्सप्रेस और 1 मालगाड़ी इस पूरे हादसे में शामिल है। कटक, बालासोर और घटनास्थल के लिए 3 टीम गठित की गई है। 39 ट्रेन डाइवर्ट रूट से शुरू की गई है। फिलहाल इस मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की जाएगी। साथ ही इसमें जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। शुक्रवार की शाम दुर्ग सांसद व कुर्मी क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष विजय बघेल का शहर आगमन हुआ, जहां महाकाल सेना के संस्थापक व रेलवे भाजपा के उपाध्यक्ष तामेश कश्यप के नेतृत्व में महाकाल सेना के हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने इंदू चौक में भव्य स्वागत किया। श्री बघेल स्वागत से काफी गदगद नजर आए। वह कार्यकर्ता भी अपने नेता को अपने पास पाकर उत्साहित रहे। सांसद ने इंदिरा गांधी चौक में समापन मंच से इस रैली व कार्यक्रम की प्रशंसा की व सदैव साथ देने की बात कही। युवाओं को देश का भविष्य बताया व हर संभव सहयोग करने की इच्छा जताई। सभी का आभार व्यक्त करते हुए तामेश ने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कहा और आगामी चुनाव के लिए कमर कसने को तैयार रहने के संकेत दिए। शुक्रवार की शाम दुर्ग सांसद व कुर्मी क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष विजय बघेल का शहर आगमन हुआ। यहां महाकाल सेना के संस्थापक और रेलवे भाजपा के उपाध्यक्ष तामेश कश्यप के नेतृत्व में महाकाल सेना के हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने इंदू चौक में उनका भव्य स्वागत किया। श्री बघेल स्वागत से काफ़ी गदगद नजर आए और कार्यकर्ताओं ने भी अपने नेता को अपने बीच पाकर उत्साहित नजर आए। सांसद ने इंदिरा गांधी चौक में समापन मंच में रैली और कार्यक्रम की प्रशंसा की और कार्यकर्ताओं का हमेशा साथ देने की बात कही। सभी का आभार व्यक्त करते हुए तामेश कश्यप ने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और आगामी चुनाव के लिए कमर कसकर तैयार रहने का संकेत दिया। यहाँ पर हमारे महाकाल सेना के हमारे सभी ऊर्जावान साथियों के द्वारा स्वागत सम्मान रखा गया था। भाई तामेश कश्यप जी की पूरी टीम, सभी हमारे साथी यहाँ मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित हैं, और ये जो ऊर्जावान यहाँ युवा साथी खड़े हैं, इस भाव के साथ मेरा स्वागत अभिनंदन करते हैं। एक बड़े भाई के रूप में मुझे इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना स्वागत सम्मान किए, मैं उनका हृदय से सदा आभारी रहूँगा। आज सैल्यूट तिरंगा का भी कार्यक्रम है, मुझे वहाँ भी जाना है और उस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ संरक्षक के रूप में, तो वहाँ भी हम सब मिलकर वहाँ जाएंगे, वहाँ कार्यक्रम संपन्न होगा। सैल्यूट तिरंगा पूरे हिंदुस्तान में हर जगह संस्था बनी है। हिंदुस्तान में हम सब तिरंगे झंडों को कैसे लोगों के दिल में बसाएं। के हजारों की संख्या में सांसद महोदय सम्माननीय विजय बघेल जी के शहर आगमन पर उनके स्वागत के लिए एकत्रित हुए। हम काफ़ी खुश हैं और उत्साहित भी है। श्री बघेल जी का हमारे शहर में आगमन हुआ, उनसे हमें निरंतर सहयोग और प्रेम स्नेह मिलता रहता है। मैं आपके माध्यम से उनका पुनः स्वागत करता हूं व साथ ही अपने सभी भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राकेश तिवारी, उमेश चंद्र, संजय मुरारका, अवध तिवारी, राज किशोर शर्मा, सीबू खान, मनोज कश्यप, निलय तिवारी, नीतीश साहू, सुशील यादव सहित अन्य कार्यकर्ता और रेलवे के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ विनय मिश्रा, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने कार्य योजना बना रही है। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। कार्यकारिणी एवं पूर्वकालिक अध्यक्ष के चयन के लिए चुनाव की रणनीति के लिए बैठक आयोजित की गई। नई कार्यकारिणी के साथ संघ ने अपनी मांगों के लिए सरकार से बातचीत करने की जानकारी दी है। संघ के पदाधिकारी ने बताया कि केंद्रीय महंगाई भत्ते के अनुरूप भुगतान नहीं किया जा रहा है। 7वां वेतन मांग में भी विसंगतियां हैं। विभिन्न विभागों में पदोन्नति रुकी हुई है। आवास भत्ता जैसे तमाम मांगों को पूरा कराने सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। सभी ब्लॉकों में चलाना है, सभी ऑफिसों में चलाना है। और उसके बाद अभी जैसे कि हमारे पूर्व अध्यक्ष PR कौशिक जी थे, उनका वार्षिक आयु पूरा होने के बाद उन्होंने हमारे संघ के संविधान के अनुसार अपना दायित्व जो है चंद्रशेखर पांडे जी को कार्यकारी जिलाध्यक्ष के रूप में सौंपे हैं। तो ये संगठन जो है संविधान के अनुसार अभी सदस्यता अभियान चलाएगी और उसके बाद 2 महीना बाद पूरे सदस्यता अभियान पूरा होने के बाद हम जो है उसका पूरा चुनाव कराएंगे। और चुनाव कराने के बाद हमारे संघर्ष जो है अध्यक्ष के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि सरकार से हमें अभी महंगाई भत्ता जो केंद्र सरकार ने जो दे रही है उसके अनुसार महंगाई भत्ता नियमित रूप से नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ पंजीयन क्रमांक 6424 जिला शाखा बिलासपुर के हमारे जिलाध्यक्ष रहे PR कौशिक प्रधान पाठक के पद से मेरी पूर्व माध्यमिक शाला से सेवानिवृत्त हो गए। उनके सम्मान समारोह में यहाँ कार्यक्रम आयोजित रखा गया। उक्त कार्यक्रम में महोदय द्वारा मुझे कार्यकारिणी जिलाध्यक्ष घोषित किया गया। मेरे पास जो भी समस्या आएंगी मैंने हमारे जिला के उस समस्याओं के निदान के लिए हम 24 घंटे तत्पर रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ओडिशा बालासोर में हुई दर्दनाक ट्रेन हादसे में कोई यात्री SSCR या बिलासपुर मंडल का तो नहीं, इसलिए SP के निर्देश पर यात्रा व यात्री संबंधित जानकारी लेने CSP संदीप पटेल रेलवे के आला अधिकारियों के पास पहुंचे। यहां वे RPF, CTI और हेल्प डेस्क पर जाकर यात्रियों से संबंधित जानकारी हासिल किए। हालांकि अब तक रेल हादसे में SSCR के किसी भी यात्री की कोरोमंडल एक्सप्रेस में होने की जानकारी रेलवे, पुलिस और प्रशासन को नहीं मिली है। फिलहाल रेल प्रशासन ने अलग अलग मंडल अंतर्गत हेल्प डेस्क संचालित कर दिया है। इसके माध्यम से यात्री व यात्रा से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। बता दें कि बालासोर में हुए रेल हादसे में जहां 300 से ज्यादा यात्रियों की मौत की खबर सामने आ चुकी है, तो वहीं 1000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि भी की गई है। फिलहाल घटनास्थल पर राहत व बचाव कार्य रेलवे की ओर से जारी है। उड़ीसा में जो एक दुखद घटना हुई है उस संबंध में हम लोग जानकारी लेने आए थे कि अगर कोई बिलासपुर या छत्तीसगढ़ से कोई भी इंजर्ड हो जिसमें हम उनकी मदद कर सकें। तो अभी तक जो हेल्प डेस्क बिलासपुर है
उन्होंने और जो DRM बिलासपुर उन्होंने बताया है कि जो SECR एरिया में अभी तक कोई भी अफेक्टेड नहीं हुआ है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से भी किसी की भी जानकारी नहीं आई है जो अभी डेढ़ बजे तक अफेक्टेड हुआ हो। आगे भी अगर कुछ होगा तो हम इनसे टच में रहेंगे, और क्योंकि प्रशासन, पुलिस और जो रेलवे है लगातार इसमें तत्पर है, कुछ भी होगा तो इनकी हेल्प तुरंत की जाएगी। उसलापुर ओवरब्रिज से लेकर सकरी बाईपास चौक तक सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। नगर निगम से इस कार्य का टेंडर श्रद्धा कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। साइट इंजीनियर भीमेंद्र गौतम ने बताया कि 6 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से बन रही सड़क के दोनों ओर 4-4 मीटर चौड़ीकरण करते हुए दोनों तरफ कवर्ड नाली का निर्माण किया जाएगा। फोर्ड शोरूम से लेकर सकरी बाईपास तक सड़क की लंबाई कुल 1900 मीटर होगी। सड़क का निर्माण 2 पार्ट में किया जा रहा है। मैग्नेटो मॉल के पास हुए युवा कांग्रेस के 2 गुटों के बीच मारपीट का मामला गर्माता जा रहा है। कल तक जहां यह लड़ाई मस्तूरी तक सीमित थी, तो अब बिलासपुर भी आ पहुंची है। यहां मस्तूरी के सतनामी समाज ने एकजुट होकर न केवल थाने का घेराव कर दिया, बल्कि देर शाम यहीं डटे रहे और नारेबाजी भी करते रहे। सबको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि लगातार सतनामी समाज को अन्याय अत्याचार का अनेकों तरफ से, चाहे सामाजिक से हो, चाहे व्यक्तिगत से हो, चाहे अन्य प्रकार से हो, प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं न कहीं सतनामी समाज को नज़रअंदाज करते हुए, कमी नज़र करते हुए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। आज बिलासपुर में जो इतना बड़ा घटना घटा हुआ है, जो हमारे सतनामी समाज से विश्वजीत सतनामी जिनका नाम है, जो मस्तूरी में रहते हैं, वो अखिल भारतीय सतनाम सेना के ग्रामीण जिला अध्यक्ष थे और हैं, और कांग्रेस के भी उपाध्यक्ष अभी बीच में बने हुए थे। कल एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति को चोट आई है मैग्नेटो मॉल के सामने। उस संबंध में रात में FIR दर्ज की गई है सुसंगत धाराओं में। अपोलो हॉस्पिटल से मेमो आया था जिसके बेसिस पर धाराएं लगाई गई थी। जो यहाँ पे लोग आए हैं उनका कहना है कि उसमें और कुछ धाराएं बढ़ाई जाएं चोट के आधार पे। हमारा ये कहना है कि जैसे ही हमें अपोलो हॉस्पिटल से रिपोर्ट प्राप्त होगी, उसके बेसिस पे जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके बेसिस पे हम कोई भी धारा जोड़ेंगे। तो अभी इनका, ये लोग यहाँ पे आए हैं, अपनी मांग इन्होंने रखी है धारा बढ़ाने की। हम लोग अपोलो हॉस्पिटल की रिपोर्ट का वेट करेंगे, उसके बाद ही आगे की कोई कार्रवाई करेंगे। फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम, श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम, श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय राजमार्ग में सेंद्री मोड़ के पास आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को लेकर क्षेत्र के लोग खासे परेशान हैं। शनिवार को इस संबंध में बेलतरा के छाया विधायक राजेंद्र साहू और कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर नेशनल हाईवे की लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से किसी के घर का चिराग असमय बूझ रहा है। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने 1 माह का समय नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दिया है। इसके बाद सेंद्री मोड़ पर विशाल जन आंदोलन करने की चेतावनी अधिकारियों को दी गई है।
देखिए, पहले ही तो हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग के जितने अधिकारी हैं उनको समय दे रहे हैं। अगर उस समय के भीतर अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था अभी निकाल लेते हैं तो हमारा ये आंदोलन नहीं करेंगे। अगर नहीं निकला तो अगर जो धन जन की जो यहाँ पर हानि हो रही है, किसी का पति बिछड़ जा रहा है, किसी का बेटा चले जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आज भी राष्ट्रीय राजमार्ग के जितने अधिकारी हैं सोए हुए हैं। कोई प्रकार का अभी तक के निर्णय नहीं लिए हैं। माननीय हाईकोर्ट के द्वारा भी संज्ञान लिया गया, उसके बाद भी अभी तक धरातल में कुछ नहीं दिख रहा है और लगातार वहाँ पर एक्सीडेंट हो रही है। और मेरे ख्याल से अभी साल 6 महीना में 8 से 10 एक्सीडेंट ऐसे हुआ है जिसमें लोग सीधा इस पार कर चुके हैं। लोग अगर रतनपुर से बिलासपुर से रतनपुर जा रहे हैं तो उसको समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्रॉस कैसे करें। अगर थोड़ी भी चूक हुई और कहीं क्रॉस किए और एक चूक कारण बनता है, फिर सीधा जान खो बैठ रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को कि वे चेत जाएं और जो हमारी मांग है, ओवरब्रिज की मांग है, अंडरब्रिज, चाहे अंडरब्रिज दे चाहे साइड रोड बनाएं, इन मांगों को जल्दी पूरा करें, अन्यथा उनको भुगतान भुगतना पड़ेगा। हम राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थानीय कार्यालय में तालाबंदी करेंगे और फिर भी बात नहीं बनी तो राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों का मुंह काला करेंगे। ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी इनके भ्रष्टाचारों को। आप जाके देखिए सड़क किस तरह की घटिया सड़कें बना रहे हैं और पैसा पूरा लेते हैं। ये जनता का पैसा है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में वो हमारे आंदोलन को झेलने के लिए तैयार रहें। महिला पहलवानों पर हुए शोषण के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की जिला इकाई ने धरना प्रदर्शन किया। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी के निर्देश पर पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सीएमडी चौक से कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने शुरू से महिला पहलवानों का साथ दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन स्थल पर भी गए थे। उन्होंने कहा कि केंद्र की तानाशाही भाजपा सरकार ने लगातार भाजपा नेता को बचाने का काम किया है। अरे मोदी तेरी तानाशाही, महिला पहलवानों को न्याय दो, महिला पहलवानों को न्याय दो, महिला पहलवानों को न्याय दो। अरे न्याय तो हम लड़के लेंगे, अरे न्याय तो हम लड़के लेंगे, अरे न्याय तो हम लड़के लेंगे। आप देखेंगे कि 23 अप्रैल से हमारी जो महिला पहलवान, हमारे देश का जो गौरव है, देश का खिलाड़ी है, वो जंतर मंतर पे है। वो पहली बार ही, उसके पहले भी वो जंतर मंतर पे था। उनके साथ विश्वासघात हुआ, उनको लगा कि ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, वो वापस जंतर मंतर पे बैठे हुए। कई समय बीत गए। अरपा नदी में 12 महीना पानी रहे, इसके लिए 2 बैराज और तटों के कटाव रोकने रिटेनिंग वॉल बनाए जा रहे हैं। यह लोधीपारा के काली घाट एवं दूसरा परचरी घाट में निर्मित किया जा रहा है। शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि बारिश से पहले काम पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक 40% ही काम हुआ है। बैराज पर एक भी गेट नहीं लग पाया है, वहीं रिटेनिंग वॉल भी अधूरा है। शासन के निर्देश के बाद भी ठेकेदार और निर्माण एजेंसी और प्रशासन की लापरवाही का ही नतीजा है कि अब तक काम अधूरा है और वहीं मानसून आने को है। महज 15 दिनों के बाद बारिश शुरू हो जाएगी। फिर बारिश के बाद काम तो शुरू होगा, लेकिन निर्माण लागत बढ़ने का रोना रोते हुए ठेकेदार फिर से शासन से अतिरिक्त फंड की मांग करेगा। जल संसाधन विभाग के अधिकारी द्वारा उचित निरीक्षण नहीं करने का नतीजा है कि काम लेट लतीफी से हो रहा है। जनता की मांग है कि उचित निरीक्षण हो और समय पर कार्य पूरा हो। शासन भी इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं पूरा, क्योंकि जिस गति से काम हो रहा है उस गति से मेरे हिसाब से वो मानसून तक हो नहीं पाएगा और मानसून बहुत नज़दीक है ये, और इसको कार्य तेज करने की आवश्यकता थी और उस तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया गया है और पूरा यहाँ का काम बहुत धीमे गति से चल रहा है और इस काम को मतलब फास्ट होना चाहिए। बरसात की बस समस्या ही समस्या है, बहुत सी समस्या है। काम रुक जाएगा, फिर वो आगे टल जाएगा। काम को पहले होना चाहिए, वो काम बहुत 3 साल पिछड़ जाएगा। उससे कई ठो समस्या, ये सब जनता की कमाई की ही तो है। आमजनों के मन से भय का वातावरण समाप्त करने के उद्देश्य से पूर्व की तरह फिर से आदतन बदमाश ऋषभ पानीकर का कोतवाली पुलिस ने
पैदल मार्च निकाला। दरअसल कोतवाली पुलिस आरोपी को जेल दाखिल करने केंद्रीय जेल जा रही थी, तभी कोतवाली थाने के चंद कदम की दूरी पर पेट्रोलिंग वाहन खराब हो गई, जिसके बाद सीएसपी संदीप पटेल के साथ कोतवाली पुलिस आदतन बदमाश को केंद्रीय जेल तक पैदल लेकर गई। बता दें कि गत वर्ष 2022 नवंबर में भी मां बेटे का अपहरण कर उनके साथ मारपीट करने के मामले में दयालबंद निवासी आदतन बदमाश ऋषभ पानीकार को पुलिस पैदल कोर्ट तक लेकर गई थी। इस बार फिर से ऋषभ ने नारियल कोठी निवासी एक बुजुर्ग को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया था, जिसके बाद पुलिस आदतन आरोपी के खिलाफ 306 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी का पता तलाश कर रही थी। आरोपी के पकड़ाने के बाद आरोपी के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही कर उसका पैदल जुलूस निकाला गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए विदा। नमस्कार।